बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीहपति सर्वेश्वर श्रीधर समस्त वस्तु विलक्षण अखिल हे प्रतिनिधि भगवान श्री रामकृष्ण वेंकटेश की महती कृपा से इस स्थल पर भगवान के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा चल रही है। भगवान ये कहें भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कभी मत्स्यावतार ग्रहण करते हैं, कभी कूर्मावतार ग्रहण करते हैं, कभी वराहावतार, कभी परशुरामावतार, कभी वामनावतार। इस प्रकार से भगवान विभिन्न रूपों में आकर और तत्कालीन जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान करते हैं। राक्षसों का वध भगवान संकल्प मात्र से कर सकते थे। ये रावण कंसादी हैं या अन्य राक्षसों के वध के लिए भगवान ने जो स्वरूप बनाया उनका वध संकल्प मात्र से कर सकते थे। वैकुंठ में साकेत में रहते संकल्प ले लेते। रावण कंसादयः राक्षसः विनष्टा भवन्तु। रावण कंसादी जो राक्षस हैं वो विनष्ट हो जाएं। तो त्रेता हो द्वापर हो, भगवान का संकल्प सदैव सत्य होता है। इस तथ्य को राक्षस भी समझते थे। मनुष्य का संकल्प सत्य नहीं होता, वो सोचता है हो जाए, ये कोई आवश्यक नहीं। लेकिन परमात्मा जैसा संकल्प लेते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा हो जाता है। रावण को पता चल गया था। परमात्मा यदा रामः आगत ब्रह्मणा किल करिष्यचिरादेव सत्य संकल्प ईश्वरः। परमात्मा यदा रामः आगत ब्रह्मणा किल करिष्यचिरादेव सत्य संकल्प ईश्वरः। भगवान श्रीमन्नारायण ने राम रूप धारण करके यदि अवतार ले लिया, उनका संकल्प हो गया कि मैं रावण का वध करूँगा, अचिरात अर्थात विलंब नहीं होगा, शीघ्र ही वो अपना काम पूरा करेंगे। रावण को बोध हो गया परमात्मा ने जब मुझे लक्ष्य बनाकर अवतार ग्रहण कर लिया तो फिर उनका संकल्प इधर उधर नहीं जा सकता। तथापि मन में आया इस शरीर, मेरा जो शरीर है, इस शरीर से मैं भजन करूं ये संभव नहीं है। वही भजन न तामस देहा। मन क्रम वचन से दृढ़ मेरी भावना है कि तामस शरीर से भगवान का भजन नहीं होगा। अतः उनसे युद्ध करके रण क्षेत्र में लड़के और अपना शरीर में त्याग कर दूंगा। इस प्रकार से रावण ने निश्चय किया। कंस को भी इस बात का पता चल गया द्वापर में कि भगवान ने अवतार ले लिया है और अवतार का प्रयोजन उसे पहले ही पता चल गया था आकाशवाणी के माध्यम से कि जिस
देवी को, महिला को तुम रथ पर चढ़ाकर उसके पति के साथ लिए जा रहे हो, जिसका रथ हाँक रहे हो, उसी के गर्भ से 8वीं संतान उत्पन्न होगी और उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो मृत्यु को दूर करने के उद्देश्य से कंस ने बड़ा प्रयास किया, जहाँ तक संभव था उतना प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो उसको 7 जन्म के बाद भगवान का दर्शन लाभ हुआ। 7 जन्म के बाद, अर्थात भगवान के 7 भाई पहले जन्म लिए, 6 को रावण कंस ने वध कर दिया, और 7वां गर्भपात क्या हुआ, वो बलदेव जी के रूप में जोग माया ने स्थानांतरण किया। बलदेव जी देवकी के गर्भ में आ गए थे। भगवान को लगा कि मेरे बड़े भाई हैं, कंस इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन लीला में व्यवधान न हो, इसलिए जोग माया को आदेश दे करके और भगवान ने देवकी जी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित करा दिया। तो लोगों ने समझा कि गर्भपात होगा, लेकिन बस पर तो मान लेते हैं 7 और 8वां भी भगवान हुए। क्योंकि कंस को ऐसी भावना नहीं थी, इसलिए 7 जन्मों के बाद उसे भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। 6 बच्चे का वध किया, 7वां में गर्भपात हुआ और मन में इनका सुंदर भाव आ गया। किनका? परीक्षित जी का। हमें शाप मिला है, 7 दिन के अंदर में ही मेरा कल्याण होना चाहिए। तो परीक्षित जी ने मन में सुंदर भाव लाया, परिणाम ये हुआ कि 7 दिनों में ही भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया और 7 दिनों में ही वो मुक्त हो गए। कंस को 7 जन्म की प्रतीक्षा के बाद भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। रथ भेजा, अक्रूर जी गए, वृंदावन से भगवान मथुरा आए, कंस का उन्होंने वध किया। ये सब कथा आगे आती है, लेकिन 7 बच्चों के बाद असवों का वध करके गया। तो भगवान का दर्शन अत्यंत सुलभ है या दुर्लभ ही है। कंस की भावना पवित्र नहीं थी, उतने बच्चों के वध के बाद श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, श्री कृष्ण से उसका उद्धार हुआ। और परीक्षित को कथा सुनाने के लिए स्वयं परमात्मा ही सुखदेव के रूप में पधारे। सुखदेव जी कोई दूसरे नहीं थे। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, सभी के हृदय में वास करने वाले कौन है? भगवान है। तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुखदेव के रूप में पधारे और उन्होंने परीक्षित पर अनुग्रह किया, भागवत कथा सुनाई और परीक्षित मुक्त हो गए। संसार के लोगों को कहा गया, अरे भाई इधर क्यों भटक रहे हो, भागवत जी की कथा सुन लो, इससे मुक्ति मिल जाएगी। कहा कि कोई प्रमाण है? कहा कि प्रमाण है, परीक्षित इसमें साक्षी हैं। असारे संसारे विषय विषसंगाकुलधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधां किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे उत्थित कथे परीक्षित साक्षी यत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। परीक्षित ही साक्षी है। 7 दिनों तक उन्होंने भागवत जी की कथा सुनी और मुक्त हो गए। परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। तो परीक्षित ही साक्षी है। साक्षी की आवश्यकता, साक्षी परीक्षित है, इसलिए मानो। और भगवान आए भी इसी उद्देश्य से। रमा छाणी वैकुंठ निवासा
जब भगवान यहाँ नारायण के रूप में आते हैं, लक्ष्मी भी आ जाती हैं। नारायण राम के रूप में आते तो सीता जी के रूप लक्ष्मी आती हैं। वेंकटेश रूप में आते हैं तो पद्मावती के रूप में लक्ष्मी आती हैं। और जब श्री कृष्ण के रूप में भगवान आते हैं तो रमा लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ करके राधा रुक्मिणी के रूप में आ जाती हैं। ऐसे ही रूप बदल करके वृंदावन में लोगों की सेवा करती हैं। तो रमा छाड़ी वैकुंठ निवासा ब्रिज सेवक नित सहित हुलासा। आनंद के साथ ब्रिज में निवास कर रही हैं, ब्रिज में वास कर रही हैं, भक्तों की सेवा कर रही हैं और सेवा ले भी रही हैं। सब कहाँ सब विधि प्रिय सुख दिन्हा अहम ही बेर निठुरता चुन्हा। ऐ माँ सबकी सेवा कर रही हैं, सब पर ध्यान आपका जा रहा है। जब मेरी बारी आई तो मुझ पर अनुग्रह करें तो आप निष्ठुर हो गई, है ना। हमारे समय, हमारी रक्षा के समय निष्ठुरता आ गई, लेकिन बात ऐसी नहीं है। भगवान तो सब पर अनुग्रह करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। रमा छाड़ी वैकुंठ निवासा, रमा छाड़ी वैकुंठ निवासा, रमा छाड़ी वैकुंठ निवासा, रमा छाड़ी वैकुंठ निवासा। ब्रिज सेवक नित सहित उल्लासा, ब्रिज सेवक नित सहित उल्लासा। सब विधि प्रिय सुख दिन्हा, सब कहाँ सब विधि प्रिय सुख दिन्हा। तो भक्त ने आरोप लगाया कि मेरे क्रम में इतनी निष्ठुर आप कैसे हो गई। नहीं नहीं, भगवान तो सब पर अनुग्रह करने वाले। देखिए कंस का अत्याचार इतना बढ़ गया था, लाख लाख गायें थी, 9 लाख तो नंदी के पास और 5 लाख उपनंद जी के पास, और बाकी अन्य गोपों के पास, किसी के पास 1 लाख, किसी के पास 2 लाख, किसी के पास 50,000 गायों की संख्या पर्याप्त थी। लेकिन दूध दही माखन तैयार होते थे, दूध से दही, दही से माखन कंस के यहाँ सब भेजना पड़ता था। दूध भी भेजो कर के रूप में, दही भेजो, घी भेजो, माखन भेजो। तो 3 हिस्सा सब कर के रूप में कंस के यहाँ चला जाता था। भगवान श्री कृष्ण जब आए, उन्होंने इस दृश्य का अवलोकन किया। अरे गायें चराऊं, हम सब हमारे अभिभावक गायें चराएं, और गाय का जो रस है, गोरस है, वो कंस के यहाँ जाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए भगवान ने जब निर्णय ले लिया
कि अब कंस के यहाँ नहीं जाएगा ऐसा, जो काम करेगा वो पुरस्कार पाएगा। काम करे रामदास और मजदूरी मिले मोहनदास को, ऐसा नहीं। जो काम करे उसको दाम मिलना चाहिए, परिश्रम उसको मिलना चाहिए। काम के अनुसार दाम। तो गाय हम लोग चराते हैं, ये करते हैं, और सब गोरस का अधिकारी कंस, उसके सेवक राक्षस लोग, भगवान ने विरोध कर दिया, कह दिया कि हमारे क्षेत्र से कंस के यहाँ नहीं जाएगा, देखता हूँ कंस क्या करता है। उसी क्रम में कंस के अंदर भाव आया, मुझे चुनौती कोई दे। और एक साधारण बालक अवश्य है, कोई तेजस्वी है, अमितौजा है, अवतारी पुरुष है, जो मुझे चुनौती दे रहा है। संत महात्माओं को जब पता चला, सारे दूध दही और माखन चल जाते थे कंस के यहाँ, तो संत महात्माओं को ही प्राप्त नहीं हो पाता था। संत महात्मा भी थोड़े विकल रहते थे। लेकिन जब जैसे गर्गाचार्य हैं, सांडिल्य हैं, जहाँ भगवान ने अवतार लिया, तो हजारों की संख्या में ऋषि महर्षि सब जमुना के तट पर आकर निवास कर रहे हैं। सतत साधना चल रही है, यज्ञ क्रियाएं चल रही हैं। भगवान के दिव्य दर्शन से अपने नेत्रों को सफल बना रहे हैं। भारत भूमि की ही विशेषता है ना। समय पर इसे लोगों ने सोने की चिड़िया कहा था। भारतवर्ष को सोने की चिड़िया मान करके विदेशी आक्रांताओं ने कार्य किया, आक्रमण किया, और भारत को कई बार लूटा। लेकिन यहाँ के वीरों ने समय पर मुकाबला किया और उन दुष्टों को बाहर किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अवतार के साथ अत्याचार का विरोध आरंभ किया। हमारा देश सहनशील है, ऋषि महर्षि भी सहनशील है, सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं। सत्य तो ऐसा था कि किसी के घर में ताला नहीं लगता था, और छिटकिली ऊपर जो लगाते इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। घर खुले हैं, किसी के घर से कोई सामान कोई ले नहीं जाता था। सोने की चिड़िया भारत को कहते थे। ऋषि महर्षि साधनारत रहते थे, प्रभु के नाम स्मरण करने में उनका मन लगा रहता था। हर एक बच्चे को जब भगवान श्री कृष्ण ने विरोध शुरू कर दिया, तो सारे बच्चे भी उनके सहयोगी हो गए कि मोहन ने जब ऐसा निर्णय लिया है तो मेरा निर्णय भी ऐसा ही, कंस को जो करना है करे। तो सारे बालक यहाँ के मोहन जैसे, और बालिकाएं राधिका स्वरूपा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा,
लगता मेरा, ओ भारत देश मेरा, जहाँ सत्य और धर्म पग पग लगता मेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, जहाँ डाल डाल कर सोए दुनिया चले बसेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला, ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला, धरती ओ जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, 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 हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक वाला, हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक वाला, हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक वाला, हर बालक एक मोहन है और राधा सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा, सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश यहाँ आसमान से बातें करके मंदिर और देवालय, मंदिर और देवालय, यहाँ आसमान से बातें करके मंदिर
मंदिर और शिवालय, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न डाले ताला, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न डाले ताला, जहाँ किसी द्वार पर कोई न डाले ताला, जहाँ किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न डाले ताला, जहाँ कोई मधुबंसी बजता है और शाम सवेरा, जहाँ कोई मधुबंसी बजता है इंसान और सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है श्रीमद् भागवत जी में अपने देश की महत्ता के क्रम में स्वयं देवतागण कहते हैं, गायन्ति देवास किल गीतकाने, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पदमार्ग। देवता लोग यहाँ शरीर धारण कर करके आकर बैठना चाहते हैं। मानव शरीर धारण करने के लिए देवता भी ललचते हैं, लेकिन देवताओं को अवसर प्राप्त नहीं है जो आपको अवसर प्राप्त है। गोस्वामी जी ने लिख लिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी कहते हैं, ओमीशां किमकार शोभनम प्रसन्न येषां सुविदित स्वयं हरे, जहिजन्म लब्ध नृषुभारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम श्रीपाहिनः। अहो अमेशान किमुकारी शोभनम, किम आकारी, इन दोनों के, इन समूह के द्वारा कौन सा ऐसा सुंदर कार्य किया गया। इसे भारतवर्ष में लोग ने जन्म लिया। भगवान की सेवा का अवसर ही सद्य प्राप्त है। ये अवसर देवताओं को प्राप्त नहीं है, लेकिन मानवों को प्राप्त है। देवता लोग भगवान की मूर्ति बनाकर ये सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करें, भगवान का श्रीपादोदक तीर्थ मिले उन्हें,
भगवान का प्रसाद मिले ये संभव नहीं। यज्ञादि क्रियाओं में उन्हें आप देते हैं और बदले में वो भी हमें वर्षा के रूप में तृप्त करते हैं, लेकिन ऐसे देवताओं को भगवान की पूजा करने का सौभाग्य नहीं है। ओ अमीशाम किम कार्य तो यहाँ देवता भी तन धर कर आने को ललचाते, यहाँ देवता भी शरीर धारण कर करके आने को ललचाते हैं। यह भारत भूमि है, राम कृष्ण की भूमि है। भगवान राम ने अवतार लिया, प्रभु श्री कृष्ण ने अवतार लिया। गंगा जमुना श्री सरजू सबको महत्व प्रदान किया। इन नदियों में जल क्या अमृत धारा प्रवाहित होती है, और भगवान ने जिसमें अवगाहन किया, जिसमें स्वयं गोता लगाया, जिसके पुलिन पर जिसके तट पर खेला, वो साधारण नदी हो सकती है? उसमें जल बहता है, उस अमृत की धारा प्रवाहित होती है। आज भी जिनकी मान्यता है उस भाव से सरजू जी के जल, जमुना जी के जल, गंगा जी के जल का सेवन करते हैं और तज्जन्य फल भी प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं, भावना है। जिस प्रकार का जिसका भाव होगा भगवान उसको उस रूप में ही परिणाम भी देते हैं। भाव ही सर्वस्व है, हमारा भाव शुद्ध हो। ऐसे आप भारतवर्ष के नागरिक हैं, इस देश में आपने जन्म लिया, इस देश की रक्षा करने का दायित्व भी आपके ऊपर है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य कर्म है कि अपने राष्ट्र के लिए वो सतत सचेष्ट रहे। राष्ट्र पर कोई आँच आवे तो उस आँच को बुझाने के लिए तैयार रहे। या राष्ट्रीय भारत भूमि, भारत माता आपकी माँ है। आपकी माँ के आंचल को कोई हटाने का प्रयास करे तो आप उसको दंडित करने के लिए, उसके अंगुली तोड़ने के लिए भी सक्रिय रहे। क्यों? कि भारत भूमि भगवान विष्णु की पत्नी, भगवान की विष्णु हम लोग की माँ हुई, इसलिए प्रतिदिन हम लोग कहते हैं विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मूर्धने विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे। हे विष्णु पत्नी पृथ्वी, मैं तुम्हारे ऊपर पैर रख रहा हूँ। माँ मैं लाचार हूँ, क्या करूँ? लव संख्या करना है, क्रियाकर्म करना है, चलना है, कहाँ चलेंगे? माँ लाचारी है, अब तुम्हारे ऊपर मैं पैर दे रहा हूँ और तुम्हारे ऊपर जो भी है सारी क्रियाओं का संपादन करूँगा, इसलिए क्षमा करना। छोटा बच्चा जब तक है तब तक वो माँ के गोद में, वो बालक माँ के गोद में लवशंखा करे, पखाना करे, माँ के आंचल को, साड़ी को गंदा कर दे, दोष नहीं, क्योंकि वो बालक है, उसे बोध नहीं। लेकिन बड़ा होकर के और यदि वो एक काम करे तो लोग अच्छा नहीं करेंगे, अच्छा नहीं मानेंगे। लेकिन भारत माँ हमारी, उसके साथ जो हम लोगों का यह है, इसमें तो माँ का आदेश है। इन्हीं पर मकान भी बनाना है, बड़े बड़े महलों को मकान हैं, दिवाले बन रहे हैं, सब माँ सहन कर रही है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे बढ़ना हो तो आपको सक्रिय रहना है। आपत्ति आए, विपत्ति आए, माथे पर वज्राघात हो, उधर से और कुछ हो, लेकिन सब सहने के लिए आपको तैयार रहना है और अग्रेसन होना है, सादर आगे बढ़ना है, अपनी मातृभूमि को वंदना करना है। कल 15 अगस्त है, यहाँ वहाँ देखा हमने, सब जगह झंडे लोग ये कर रहे हैं, मकानों पर झंडे हैं, हजारों की संख्या में झंडे बिक रहे हैं। लोगों ने बताया, एक अधिकारी ने, कि झंडे कम हो गए तो पुनः खादी भंडार से किया गया, जहाँ कहाँ से लोगों के अंदर ये भाव है। हरिसादरम समीहतां वंदना विधीयतां, सादरम समीहतां वंदना विधीयतां, सादरम समीहतां वंदना विधीयतां, सादरम समीहतां वंदना विधीयतां, श्रद्धया स्वमातृभ्यो समर्चना विधीयतां, श्रद्धया स्वमातृभ्यो समर्चना विधीयतां, श्रद्धया स्वमातृभ्यो समर्चना विधीयतां।
प्राणदायिनीयं 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 शक्तिभुक्तिमुक्तिदा सुधानपायिनीयं शक्तिभुक्तिमुक्तिदा सुधानपायिनीयं शक्तिभुक्तिमुक्तिदा सुधानपायिनीयं वंदने सेवने विनंदने वंदने सेवने विनंदने वंदने सेवने विनंदने वंदने सेवने विनंदने स्वाभिमान मात्मना जीवनं प्रदीयतां स्वाभिमान मात्मनो जीवनं आपदो भवन्तु वा विद्युतो लसन्तु वा 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 आयुधानि भूरिशो विमस्तके पतन्तु वा आयुधानि भूरिशो विमस्तके पतन्तु वा आयुधानि भूरिशो मस्तके पतन्तु वा आयुधानि भूरिशो मस्तके पतन्तु वा वीरतां 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 निर्भयेन तेजसा पदं पुरोहितां निर्भयेन तेजसा पदं पुरोहितां निर्भयेन तेजसा पदं पुरोहितां निर्भयेन तेजसा पदं पुरोहितां सादरम समीहतां वंदना विधेयतां श्रद्धया सुमातृभु समर्पया विधेयतां। अपनी मातृभूमि की अर्चना श्रद्धा के साथ करनी है। श्रद्धा जहाँ है वहीं भगवान है, जहाँ पवित्रता है वहीं देवत्व है। श्रद्धा नहीं तो फिर कुछ नहीं। ज्ञान किसको प्राप्त होता है? जो श्रद्धावान हो। भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयितेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति मचिरेणाधिगच्छति। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयितेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शांति मचिरेणाधिगच्छति। इसमें प्रथम श्रद्धा होनी चाहिए।
श्रद्धा नहीं है तो यज्ञ अनुष्ठान सब वो तामस हो जाता है। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम वसिष्ठानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। किसी पंडित जी से काम कराते हैं तो अंत में लोग दक्षिणा देते हैं, नहीं दक्षिणा दी जाए तो तामस यज्ञ होता है, फल नहीं प्राप्त होता है। मंत्रहीन हो, ठीक ढंग से मंत्र उच्चारण करने वाला पंडित आचार्य नहीं हो तो भी वो यज्ञ की क्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती है। यजमान जो कर्मकांड को उनके अंदर श्रद्धा हो कि मैं जो कर रहा हूँ उसका परिणाम मुझे प्राप्त होगा। मंत्रहीन भी होना नहीं चाहिए और अदक्षिण भी नहीं होना चाहिए। मैंने दक्षिणा रहित यज्ञ नहीं, दक्षिणा पंडितों को देनी है। वो पंडित भगवान के स्वरूप माने गए, भगवान उनके मुख से अन्नादि ग्रहण करते हैं। जैसे भगवान को अग्निजीव कहा गया है, अग्नि में जो हम देते हैं वो परमात्मा तक वस्तु पहुंच जाती है। जो भी आग में डालते हैं हवनीय पदार्थ, जौ है, तिल है, घृत है, शाकल है, चावल है, देखने में लगता है कि सब जल गया, लेकिन वो बन जाता है अमृत। अमृत परमात्मा को प्राप्त होता है और भगवान की संतुष्टि होती है, उसे प्राणी को मुक्ति मिलती है। मंत्र की शक्ति और कर्ता के हृदय की भक्ति दोनों मिलकर के मुक्ति प्रदान करते हैं। अतः कर्मकांड करने वाले के मन में वो भाव चाहिए कि कर्मकांड मैं कर रहा हूँ, इससे अवश्य कल्याण होगा प्राणी का। कराने वाले के अंदर विश्वास हो कि मैं जिन मंत्रों का प्रयोग कर रहा हूँ ये मंत्र जो है वो परम पवित्र है, मंत्र में शक्ति है। आप पवित्रम परमं पृथिव्याम अपाम पवित्रम परमं च मंत्रा। इस पृथ्वी पर जल पवित्र है, आपको शुद्ध होना है तो जल से स्नान करते हैं, क्रियाक्रम से आते हैं तो हाथ मिट्टी करते हैं जल से। इस पृथ्वी पर सबसे पवित्र जल है। आप पवित्रम परमं पृथिव्याम और अपाम पवित्रम परमं च मंत्रा। और जल में भी और शक्ति आ जाती है यदि समंत्रक को जल का व्यवहार हो, मंत्रपूत जल हो, उसमें और कई गुना शक्ति आती है। किसको शाप देना है तो मन में भाव लाते हैं, ये करते और फिर जल का प्रक्षेप करते हैं। उसमें ऋग यजु शाम इन तीनों का मंत्र तो और भी कारगर है। भगवान श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया लोगों को कि तुम्हें अपने कर्तव्य मार्ग पर चलना है। कोई तुझे इधर उधर डिगावे, डिगो नहीं, कर्तव्य मार्ग पर चलते रहो। आज भगवान प्रातः काल ही निकले, वृंदावन से आगे की ओर। वृंदावन क्षेत्र में 12 वन हैं। 12 वन तो भगवान कई वनों में भ्रमण करते थे। भगवान को जिस दिन सर्प लीला करनी होती थी उस दिन बलदेव जी को साथ नहीं लाते थे, बलदेव जी को छोड़ देते थे, क्योंकि बलदेव जी स्वयं शेषावतार थे। तो शेष है, शेष माने सर्प। सर्प लीला करूंगा, सर्प को दंडित करूंगा तो हमारे भैया को अच्छा नहीं रहेगा। तो जब जब भगवान को सर्प लीला करनी हुई उन्होंने बलदेव जी को छोड़ दिया। भगवान को सर्प लीला करनी थी, एक अजगर का कल्याण करना था। वो जान रहे थे कि आज अजगर भयानक रूप लेकर और हमारे मार्ग में पड़ा रहेगा। 1 योजन में 4 कोस, ऐसा एक अजगर अघासुर जो 4 कोस लंबा शरीर बनाया। कितना विशाल रहा हो महाराज। नीचे के तालू जमीन छू रहा है और ऊपर का जो भाग है वो मेघ से टकरा रहा है। इस प्रकार का राक्षस ने अपना रूप बनाया। पूतना का और बकासुर का छोटा भाई है, बड़ा मन में द्वेष है। यही बालक ने मेरी बहन पूतना और बड़े भैया बकासुर, बक का वध किया है, इसलिए आज मैं इसे बदला ले लूंगा। बच्चे खेल रहे हैं। भगवान श्री
कृष्ण है, श्री रामा है, बिल्लु मंगल है, मनसुखा है। इस प्रकार से सब बच्चे आपस में एकदम में हो रहे हैं। कोई बंदर जैसे उछलता है, बंदर जैसे उछल रहा है, कोई मेढक जैसे कर रहा है। भगवान कृष्ण कुछ आगे बढ़ गए तो बच्चे कहते कि देखो कन्हैया तो आगे चल गए, अब हम लोग में से कौन पहले जाकर उनको छूता है। तो सारे बच्चे दौड़े, हमने छुआ, हमने छुआ। इस प्रकार से श्री कृष्ण को स्पर्श करने की प्रतिस्पर्धा होती है। अब भगवान तो मन के वेग से चलने वाले थे, कभी आगे निकल जाए। फिर बच्चे से ढंग से दौड़े। भगवान की गायों की संख्या पर्याप्त है, बछड़े भी ज़्यादा हैं। इन लोगों ने क्या किया कि भगवान के बछड़ों के साथ अपना बछड़ा भी मिला दिया। अन्य बच्चों ग्वाल बालों के जो बछड़े थे उन सबों को मिला दे एक जगह। हरिहर दूध खिला करके जमुना जी का पानी पिलाया और फिर अपने खेलने में लग गए। फिर वन भोजन भी करना है। लेकिन अभी की स्थिति है कि भगवान अभी उछल कूद में लगे। कोई बंदर की पूंछ पकड़ लेता है, बंदर की पूंछ पकड़ता है तो बंदर इधर उधर ये करते हैं। मुख बंदर के देखते हैं कैसे वो कभी किसी को ये करता है, डराता है। बंदर घुड़की, तो बंदर वैसे करते हैं तो बच्चे भी उसी ढंग के मुंह बनाते हैं। बड़ा विचित्र ढंग से बालक लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सज्जन लोग बच्चों की लीला देख करके, बच्चों के खेल देख करके प्रसन्न होते हैं। किसी को प्रसन्न देखकर, किसी को हंसते देख करके, किसी को खेलते देख करके, किसी को आह्लादित आनंदित होते देख करके सज्जन लोगों को मन में भी आनंद आता है। वो भी प्रफुल्लित होते हैं, आनंदित होते हैं। और जो दुर्जन होते हैं उनके मन में ईर्ष्या होती है। इतना बढ़िया से क्यों है, इसका बढ़िया घर क्यों बन गया, इसके बच्चे इतने प्रसन्न क्यों हैं, हमारे बच्चे घर में रोते रहते हैं। अरे भाई अपने कर्म को देखो, तुम्हारे बच्चे घर में रोते हैं तो इसमें तुम्हारे गोतिया का क्या दोष है। अपने बच्चों का तुम ये करो। तो बहुत लोग होते हैं अपनी झोंपड़ी से उनको कष्ट नहीं है, बल्कि दूसरे के ऊंचे मकान से कष्ट है। राक्षसों की ऐसी प्रवृत्ति थी। भगवान कृष्ण के साथ मनसुखा, श्रीदामा, बिल्व मंगल ये सब खेल रहे हैं। अघासुर ने देखा, मन में ईर्ष्या आ गई। अरे ये सब बच्चे ऐसे आनंद के साथ वृंदावन में खेल सकते। महाराज कंस का एक साम्राज्य क्षेत्र है। ठहर मैं बताता हूँ। और ये अघासुर ने देखा। अघासुर क्या है? अघ माने पाप, पाप ही असुर बन के आया। और भगवान ऐसे विलक्षण है कि पापियों का तो वध भगवान ने किया ही, लेकिन पाप का वध होते कभी कोई नहीं सुना। पापियों को तो भगवान ने मारा, पाप करने वालों को, लेकिन पाप का ही उद्धार हो जाए, पाप को ही समाप्त कर दें, ये भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो पाप को ही समाप्त करते हैं। अघ माने पाप, पाप ही असुर बन के आया। देखा के ही सब है, जिसमें काला जो कृष्ण है ना, इस पर तो ज्यादा दृष्टि है। मेरी बहन को और मेरे भाई को मारने वाला ये है। बच्चों ने इधर उधर देखा, दृष्टि पड़ी। कन्हैया तो सब समझ रहे थे, थोड़ा अलग हो गए थे। बच्चे खेल रहे हैं, स्वयं फुलकते हैं, पानी के पास जाते हैं, अपनी परछाई देते हैं और बच्चे बोलते हैं परछाई को, अरे तुम कौन हो? तो परछाई माने जल से आवाज़ आती है, प्रतिध्वनि। मकान जो बना होता है, बंद रहता है, उसमें बोलिए तो प्रतिध्वनि आती है। तो बच्चे जब पानी में मुंह लगा के बोलते हैं तो उधर से भी आवाज़ आती है, कौन तुम हो? कहा कि 2 लपड़ मारेंगे। तो उधर से आवाज़ आती है, तुझे 2 लपड़ मारूंगा, है कि नहीं? तो बच्चे बड़े आनंदित होते हैं। अरे भाई क्या करना। एक छोटा बच्चा था, माँ ने बताया उधर जाना, वो बछड़ों को चराने जाता था। एक दिन गुफा में गया, गुफा में गया तो कुछ बोला, प्रतिध्वनि आई। आके कौन बोलता है? प्रतिध्वनि आई कि कौन बोलता है? कहा कि मैं तुझे मार दूंगा। उधर से आवाज़ आई कि मैं तुझे मार दूंगा। बच्चा डर गया, कहा कि अरे संभलेगा नहीं। फिर उधर से आवाज़ आई, संभलेगा नहीं। अब डर गया क्योंकि प्रतिध्वनि, वो तो जो बोलिएगा वही बात लौटेगी। माँ के पास गया, माँ अब मैं उधर नहीं जाऊंगा, एक गुफा है, गुफा में कोई रहता है, हमने ऐसे ऐसे कहा तो उसने भी मुझे ऐसे कहा, मैं मार दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं मार दूंगा। माँ ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है,
माँ समझ गई ये तो बस इसी के शब्द लौटे प्रतिध्वनि है। कहा कि बेटा मेरी बात मानो और आज जाकर के तुम कहना कि अरे भाई तुम मेरे मित्र हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, देखो क्या वो कहता है। ऐसा तुम कहोगे तो वो जो है वहाँ राक्षस या तुम्हारा विरोधी वो बदल जाएगा। ये बच्चा गया, कहा कि अरे भाई तुम मेरे मित्र हो, तो आवाज़ आई उधर से तुम मेरे मित्र हो, मैं तुमसे स्नेह करता हूँ, प्रेम करता हूँ। तो उधर से प्रतिध्वनि आई, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, स्नेह करता हूँ। अरे भाई जो आप बोलेंगे वही ना प्रतिध्वनि होती है, लौटती है आवाज़। मन में जो भाव लेकर भगवान के पास आइएगा, भगवान वही भाव के अनुसार आपको फल देंगे। तब बच्चा निडर हो गया। तो ये भगवान कृष्ण के साथ जो बच्चे हैं इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान स्वरूप हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए महात्माओं के हृदय में विराजमान होकर के उनको शांति प्रदान देते हैं। और जो दास भाव से भगवान की सेवा करते हैं कि हमारे स्वामी श्री कृष्ण हैं, राम हैं और मैं इनका सेवक हूँ, तो भगवान उनके लिए आराध्य देव हैं। और जो परम ऐश्वर्यशाली मान के करते हैं उनके लिए परम ईश्वर हैं, जगत के पूज्य हैं, परमेश्वर है, परमात्मा एक हैं। लेकिन अलग अलग भावों से अलग अलग ढंग से लोग पूजा करते हैं, उसके लिए भगवान वैसा बन जाते हैं। जैसे भगवान श्री राम जनकपुर में गए, दूल्हा बन करके धनुष तोड़ा, तो जिस व्यक्ति ने जिस ढंग से श्री राम को देखा, भगवान श्री राम वैसे ही दिखाई पड़े। विदूषण प्रभु विराट में दीशा, बहुलोचन बहुपग कर शीशा, अरिजनक जाति अब लो कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देख तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना थी उसके अनुसार भगवान ने उनको दर्शन दिया। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी जब रंगभूमि में गए हैं, अखाड़े में कंस के पास, कृष्ण एक हैं, जैसी जिसकी दृष्टि थी सब लोग उसी रूप में भगवान का अवलोकन किया। भाव के अनुसार भगवान लोगों को दर्शन देते हैं। अरे जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत। इस प्रकार से भगवान, कुछ लोग ऐसे भी उस समय थे द्वापर में जो भगवान को साधारण बालक समझते थे, माया से मोहित होने के कारण साधारण बच्चे जैसे कृष्ण को ही समझते थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या, दास्यं गतानां परदैवतेन, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या, दास्यं गतानां परदैवतेन, दास्यं गतानां परदैवतेन। मायाश्रितानां नरगारकेण, मायाश्रितानां नरगारकेण, सात्वं विजयो कृतधैर्यं
पुण्य पुण्या पाद पासो बहुजन्म कृच्छतो बहुजन्म कृच्छतो तात्महिरो विधिरचल विषय स्वयं स्थितः किं वर्ण्यते दृष्टमतो बद्रजौकशाम्। कैसे भगवान है, बहुत जन्मों तक ऋषि महर्षि साधना करते करते जिनके चरण रज नहीं प्राप्त कर पाते, अनेक जन्म बीत जाते, शरीर नष्ट हो जाता, लेकिन परमात्मा के परम पावन सानिध्य से वंचित रह जाते हैं। और आज इन ग्वाल वालों का कैसा सौभाग्य है, श्री साक्षात परमात्मा उनके मित्र बने हैं और उनके साथ खेल रहे हैं, उनके साथ आंख मिचौनी, कभी आंखें बंद कर लेते और आंखें बंद करके कपड़ा बांध लेते इस रूप में, और दौड़कर जहाँ से आवाज़ आ रही है वहाँ मित्र को छूने का प्रयास करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल भगवान खेल रहे हैं, परम सौभाग्य का विषय है। ये सौभाग्य का वर्णन कौन कहाँ तक करे। ब्रह्मा जी को भी भगवान की लीला को देख करके और ब्रजवासियों उन बालकों के सौभाग्य पर तरस आया और उनको कहना पड़ा, अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम हो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशां जन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। अहो भाग्यम नंदगोप ब्रजौकशां जन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। अहो भाग्य, ब्रह्मा बोल रहे हैं, जिनके मित्र परमानंद, आनंद कंद, मुरली मनोहर, श्याम सुंदर सखा है, मित्र है, कंधे पर हाथ रखते हैं, गले में हाथ डाल करके गलबहियाँ करते हैं। ये सौभाग्य तो लक्ष्मी जी को ही प्राप्त नहीं हुआ, जैसे गोपियों को रास के समय प्राप्त हुआ, वैसे भगवान के मित्रों को भी ये अवसर प्राप्त है। तो सएव जदेदृगे विषय स्वयं स्थितः सएव जदेदृगे विषय स्वयं स्थितः वर्णते
केचिद् वेणुं वादयन्तो ध्वान्तः शृङ्गाणि केचन केचिद् भृङ्गैः प्रगायन्तः पूजन्तः कोकिलैः परे। कोई बालक बांसुरी बजा रहा है, कोई जो है वो सिंगी है ना, वो सिंग का बना हुआ, उसको फूंकने से भी आवाज़ होती है, भगवान भी फूंकते थे। तो कोई सिंगी फूंक रहा है, कुछ लड़के वो भौरे गुनगुनाते हैं तो भौरों के साथ स्वयं गुनगुना रहा है। जैसे भौरा गुनगुना रहे हैं तो बच्चा भी उसका अनुकरण कर रहा है। कुछ बच्चे, कोयल जब बोलती है तो उसके साथ कुछ बच्चे बोलते हैं कू, तो पीछे से बस उसी ढंग के। आज जैसे आप बोलिएगा वो भी उसी ढंग से आवाज़ लगाती। स्वामी जी कहा करते थे कि कुछ बच्चे नीचे हैं, वो जैसे कोयल बोलती है पीछे से वो बोलता है तो और जोर से बोलती है। पहले से परंपरा चल रही है, द्वापर में भगवान ऐसा करते थे, यहाँ आश्रम में विद्यार्थी ऐसा करते थे। कभी मैं ऊपर स्वामी जी के पास रहता, घंटों तक बातें होती रहती थी, शास्त्रीय चर्चा, सामाजिक चर्चा, 2-2 घंटे तक। तो कभी कोयल बोले बसंत ऋतु में तो कोई विद्यार्थी छोटा उसी का अनुकरण करे, तो स्वामी जी कहते कि देखिए है ना वो पक्षी और बच्चे कैसे बाल स्वभाव है, हम यहाँ ठीक ही है। ऐसा तो भगवान के साथ जो मित्र लोग हैं वही कर रहे हैं। केचित् भृङ्गैः प्रगायन्तः पूजन्तः कोकिलैः परैः। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में पहुंचकर ये कर रहे हैं। अब भगवान के ये तो बच्चे मुरली बजा रहे हैं, भगवान की मुरली की आवाज़ की थोड़ी चर्चा करके वाणी को विराम देता हूँ। मुरली परिपानी हरि जबहि, एक संत ने लिखा है कि ब्रह्मा जी ने मुरली बनाई और मुरली नारद जी को दी कि नारद तुम मेरे बेटे हो, मानस पुत्र हो, जाकर के प्रभु ने अवतार लिया है, मथुरा में गोकुल में रह रहे हैं, अब वृंदावन पहुंच गए तो गोकुल में ही जाकर के और मुरली दे दो। तो नारद जी आते हैं और नारद जी ने आकर के भगवान का दर्शन किया, सुध बुध खो गए पहले भगवान के स्वरूप को देख करके, फिर मन को स्थिर किया और ब्रह्मा जी ने जो मुरली दी थी वो मुरली नारद जी ने भगवान को दी ना। अब भगवान की मुरली जब बजती है तो क्या कहने की बात है। मुरली परिपानी हरि जबहि, मुरली परिपानी हरि जबहि, विगत विरह दुख भा सुख तबहि, शीतल पवन तप्त जनु पाई, रही विसूरत बिनु प्रभु जाई, सुखी सुहरी अधरामृत पाई, अपरम रंक जनु नवनिधि पाई। मुरली कोई साधारण नहीं है, मुरली स्वयं हनुमान जी बन गए हैं। रामावतार में हनुमान जी ने भगवान को कंधे पर चढ़ाया, सेवा की, भगवान के लिए लंका तक गए, 100 योजन दूर समुद्र लांघा। इस अवतार में भगवान ने विचार किया कि हनुमान जी को थोड़ा वजन देना चाहिए, हनुमान जी ने बहुत ढोया है तो हनुमान जी को थोड़ा मैं भी ये करूं। तो हनुमान जी स्वयं मुरली बन गए हैं। रुद्रो वै वेणु उपनिषद है, रुद्र माने महादेव ही, वेणु माने बांसुरी बन गए। अब ये बांसुरी बजती है तो क्या कहने की बात है, आगे भी सुनेंगे। अरे सुखी सुहरी अधरामृत पाई, अपरम रंक जनु नवनिधि पाई। जब मुरली श्रीहरि के अधर का पीयूष पान, अमृत पान मुरली भगवान ने अधरों पर रखा, मुरली जीवंत हो गई। जैसे हम लोगों के अंदर प्राण है, वो मुरली प्राण रहता नहीं थी, वो जीवंत हो गई और भगवान के अधर के रस का पान करती है। उसी ढंग से कि जैसे कोई दरिद्र को नवनिधि मिल जाए। सुखी सुहरी अधरामृत पाई, सुखी सुहरी अधरामृत पाई, सुखी सुहरी अधरामृत पाई, सुखी सुहरी अधरामृत
परम रंग जनु नर पाई, परम रंग गजनायक मुख मुरली बजाई, गजनायक मुख मुरली बजाई, भासुक दोष बाई, भासुक सो भगवान ने अपने अधरामृत पर मुरली को रख करके स्वर का संचार किया, मुरली का स्वर दिया। उसमें जो संपूर्ण चराचर में आनंद छा गया, उस आनंद का वर्णन कोई कवि करे, कोई मुख से उसका वर्णन करे, ये संभव ही नहीं है। क्या की स्थिति बनी? 14 भुवन में मुरली की आवाज फैल गई, 7 लोग नीचे और 7 ऊपर। चराचर, चर और अचर, जड़ और चेतन सब शांत हो गए। अरे वृक्ष तो खड़े रहते ही हैं, चलने वालों जो जीव जंतु वो सब स्थिर हो गए। वेग से बहता हुआ पानी रुक गया, पानी जो तेज में जा रहा था वो पानी रुक गया। ऐसा कहिए कि पानी स्तंभित हो गया, पानी बर्फ के रूप में जम गया। ये भगवान के मुरली की विशेषता है। पानी का बहाव बंद हो गया, बर्फ के रूप में पानी बन गया। जमुना जी का जल स्थिर हो गया, धारा बंद हो गई। और वृक्षों से अर्थात वृक्षों के सूखे काष्ठ से हरी जो लताएं थी, हरे वृक्ष की जो शाखा है उससे रस निकले तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसी भी शाखाएं थी जो सूख गई थी, उन शाखाओं से भी रस टपकने लगा। और पत्थर जो था वो पत्थर भी गल गया और पत्थर से भी रस की धारा प्रवाहित हो गई। गजब का दृश्य हुआ। ये भगवान की मुरली की विशेषता है। चर अचर सबको भगवान ने प्रभावित किया, केवल वृंदावन वासियों को नहीं, 14 भुवन में भरी मधुर धुनी 14 लोका, अजड़ जंगम सब भयउ विशोका। सब लोग विशोक हो गए, सबके अंदर आनंद छा गया। धीर समीर सुथिर सरी नीरा, पादप पाहन स्रवती गंभीरा। पादप माने वृक्ष और पाहन माने पत्थर। तो सूखे वृक्षों से, टहनियों से भी रस की धारा बहने लगी और पाहन जो पत्थर थे वो भी पिघल गए और उनके अंदर से भी जल निकलने लगा। क्या बात है! ऐसी भगवान की मुरली बजती है। हरि हरि मधुर धुनी चौ, हरि मधुर धुनी चौ, जड़ जंगम सब भय शोभा, जड़ जंगम सब भय शोभा। धीर समीर सुधीर शरीरा, समीर सुधीर शरीरा, पाहन पावक शरीरा, पादप पाहन शरीरा।
बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अघासुर अभी बच रहा है कि भगवान के लीलाओं को देख करके मन में ईर्ष्या हुआ है। भगवान ने कहा कि अभी बचो, कल भगवान करेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी लाल मेरो है, बांके बिहारी लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी लाल मेरो है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की जय। कौशल किशोर भगवान की, श्री बालाजी वेंकटेश भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, ब्रह्मलीन पूजपा स्वामी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय श्रीमन्नारायण। श्री स्वामी महाराज।